इंदु चौधरी। इंदु चौधरी एक वो नाम है जो एक चेतना का नाम है, किसी महिला का नाम नहीं मैं समझता हूँ इसको, क्योंकि इंदु चौधरी अपने कार्यों से, अपने जागरूकता अभियानों से वो इंदु चौधरी बनी है जो आज हम लोग जान रहे हैं, जिस इंदु चौधरी को जान रहे हैं। इंदु चौधरी एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, BHU वाराणसी के पास में, वहाँ पे इंग्लिश प्रोफेसर है ये, तो पढ़े लिखे समाज से पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, साथ में उन अंधभक्तों का भी नेतृत्व कर रहे हैं जो अपने दिशाहीन हो गए हैं जी। तो डेफिनेटली एक महिला है, और जो सदियों जो शुरू से चलती आ रही है कि पुरुष प्रधान की कैटेगरी, पुरुष प्रधान का कॉन्सेप्ट जो चलता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं महिला प्रधान का भी रोल आना चाहिए, और जब तक महिला प्रधान का रोल नहीं आएगा तब तक समाज का भला हो नहीं सकता। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम आज मेरे साथ हैं सुनील बौद्ध जी, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि संगठन तो है, बहुत सारे बन रहे हैं, पर एक संगठन का नाम और आ रहा है जिसका नाम है बहुजन शक्ति। क्या कहना चाहेंगे बहुजन शक्ति के लिए? सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा भी एक नाम सुनने को मिल रहा है बहुजन शक्ति, डेफिनेटली बहुजन शक्ति समाज में आना चाहिए और समाज में इसकी ज़रूरत है, और बहुजन शक्ति को अपनी शक्ति दिखाने का इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता जी। क्या ये बहुजन शक्ति जो है वो बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड है या क्या चीज़ है, या संगठन है कोई, या पार्टी है कोई, क्या चीज़ रहेगा? बहुजन शक्ति एक सामाजिक क्रांति है, सामाजिक चेतना है, और सामाजिक चेतना के साथ साथ ये टोटली सोशल है जी। कोई राजनीतिक दल नहीं है, किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ समाज को एक रूपता में लाने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए, और जो विभिन्न खंडों में दल बटे हुए हैं उन दलों को एक साथ करने के लिए है। और वो दल कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो हमारे वो सामाजिक संगठन है जो नए नाम से बन गए हैं, जो दिशाहीन हो गए हैं, तो उनको दिशा देने के लिए बहुजन शक्ति का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो ये क्या बहुजन शक्ति जो है वो सारे जितने संगठन आप जो बता रहे हैं उन संगठनों को एक करने के लिए आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, बहुजन शक्ति नाम से ही प्रचलित है। बहुजन मीन्स कोई पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, कोई विशेष जाति धर्म नहीं है। बहुजन मीन्स वो बहुजन लोग जी। वो बहुजन लोग बहुत बड़ी संख्या में, जिसकी कोई काउंटिटी नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, तो ये शब्द उसको रिप्रेजेंट करता, ना कि किसी जाति धर्म को या SC ST OBC को प्रेजेंट करता जी। तो उसी की परिभाषा को देखते हुए बहुजनों के हित में काम करने के लिए, बहुजनों के जो तमाम खंडों में जो बटे हुए संगठन है जो अपने दिशाहीन हो गए, उनको दिशा देने का ये काम करेंगे, और अपनी जो शक्ति है, जो रियल में हमारी पावर है, जो मेन पावर है, उसको एक पावर दिखाने के लिए ये एकता होनी चाहिए थी, और बहुजन शक्ति उसी का ही एक नाम है, इसलिए बहुजन शक्ति आ रही है, और ये आप सभी के लिए आ रही है जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, संगठन बहुत सारे बने, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत सारे थे, इस संगठन का संचालित करने वाला या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहेगा? सर अगर मेरे से पूछोगे तो सीधी सी बात है, जो अभी तक मैं बहुजन शक्ति के कॉन्सेप्ट को समझाऊँ तो सीधी ये बात है कि अगर एक कार्यकर्ता बन के काम करोगे, अगर कार्यकर्ताओं का ही एक जमावड़ा रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पदाधिकारी बना के किसी संगठन का भला नहीं हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ पद पर रह के फिर कुर्सी लेकर चिपक जाता है, वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर उसको हटा दिया जाता है तो उसका फिर दूसरा रूप देखने को मिलता है कि दूसरा संगठन पैदा कर दिया गया है। हमें संगठन पैदा नहीं करने हैं, हमें पदाधिकारी पैदा नहीं करने हैं, क्योंकि पदाधिकारी बहुत हो गए हैं। गली मोहल्ले में हर दूसरे कदम पर एक नया संगठन है, और वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है या स्टेट का अपना अध्यक्ष प्रेसिडेंट कहता है। तो अगर बहुजन शक्ति आ रही है तो बहुजन शक्ति का कॉन्सेप्ट सीधा क्लियर है कि आप बहुजन समाज से आते हो, बहुजन का नेतृत्व करते हो, तो उसका एक आप सिपा सलार हो, आप उनके एक सिपाही हो, आप उनके एक कार्यकर्ता हो, आप उनके एक वॉलंटियर हो, आप उनके एक कार्यकर्ता हो। संगठन के बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों पर हम अपना भरोसा नहीं जमा पाते। क्या डॉक्टर इंदु चौधरी जो ये संगठन लेके आ रही हैं उस पर आप लोग अपना भरोसा जता पाएंगे, इंदु चौधरी जी पे, या फिर इस बहुजन शक्ति पे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होता है कि इंदु चौधरी एक वो नाम है जो एक चेतना का नाम है, किसी महिला का नाम नहीं मैं समझता हूँ इसको, क्योंकि इंदु चौधरी अपने कार्यों से, अपने जागरूकता अभियानों से वो इंदु चौधरी बनी है जो आज हम लोग जान रहे हैं, जिस इंदु चौधरी को जान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इंदु चौधरी एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, BHU वाराणसी के पास में, वहाँ पे इंग्लिश प्रोफेसर है ये, तो पढ़े लिखे समाज से पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, साथ में उन अंधभक्तों का भी नेतृत्व कर रहे हैं जो अपने दिशाहीन हो गए हैं जी। तो डेफिनेटली एक महिला है,
और जो सदियों सदियों से शुरू से चलती आ रही है कि पुरुष प्रधान की कैटेगरी, पुरुष प्रधान का कॉन्सेप्ट जो चलता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं महिला प्रधान का भी रोल आना चाहिए। और जब तक महिला प्रधान का रोल नहीं आएगा तब तक समाज का भला हो नहीं सकता। जी, यानी कि आपको पूरा भरोसा है इंदु चौधरी जी पे कि समाज को आगे ले जाने का काम करेंगी? बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। जब एक महिला परिवार बना सकते हैं, परिवार के साथ पूरे देश चला सकते हैं, देश के साथ साथ ऐसा कौन सा चीज़ रह गई है जो आज एक महिला नहीं कर सकती है। जी। और मुझे तो इतना पता है, अगर महिला है तो ही सब कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, महिलाओं का सबसे ज़्यादा इस भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रोल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस संगठन का भी बहुत ज़बरदस्त रोल रहेगा। एक तरीके से एक वैक्यूम आ रहा है ये, और वैक्यूम भी कहें तो ऑक्सीजन आ रहा है। ये ऑक्सीजन है आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और आपकी ज़िंदगी को आगे और लंबी आयु करने के लिए ये बहुजन शक्ति आ रहा है। और इसमें कितनी शक्ति है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से।